कल हमने कितने क्वेश्चंस किए थे? 13. 13 was done. Okay. So today our question is 14. और ये बात आप बच्चों को मालूम है, there is no difference between the question except the understanding of question and solution only based on one formula, that is distance formula. If you are competent enough to use this formula, then you will have no difficulty in this exercise 2.1. अब बच्चे बार बार इंपॉर्टेंट पूछते हैं कि सर इंपॉर्टेंट क्या है। सुनो, इस एक्सरसाइज के सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज करने जा रहे हैं। 14, 15, 16 मार्क कर लो अपने पास। 14, 15, 16 अगर बोर्ड में क्वेश्चन आएगा तो वो इनमें से आएगा, अदरवाइज बहुत कम चांसेस है आने के। तो समझ लो ये क्वेश्चन क्या है। 14 में 3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो मैंने अभी आपको बता दिए। अहमद फजल ने भी ज्वाइन किया। उमर शिफा ने ज्वाइन किया अभी। और ये क्वेश्चन है आपका 14। अभी हमने आपसे बात की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आर 14, 15 and 16. Question is, the vertices ABC of a triangle are, एक ट्राइंगल के 3 वर्टिसेस गिवन है। For A coordinates are 2, 1, for B coordinates are 5, 2, for C coordinates are 3, 4 respectively. Find the coordinates of the circumcenter. आपको circumcenter के coordinates मालूम करने हैं, one thing, and next is, and also the radius, and also the radius of circumcircle. Here we have to find out 2 things. Here we will find out 2 things, circumcenter and radius of the circle. तो बेटा मैं पहले आपको बता दूं कि circumcenter क्या होता है और ये radius of the circumcircle से क्या मीनिंग है। जब हम अंडरस्टैंड कर लेंगे फिर इसका सोल्यूशन देखेंगे आप। यसा यसा हसीब हसीब, can you listen me? Satire, Yes, sir. Yasa is our student or not? Yes, sir. Yes, sir. Okay. He is student. Yes, sir, Sheikh. Yes, yes. Very nice name, Yasa. A Quranic name. Well, ये फिगर तमाम बच्चे देख रहे हैं। The circle which circumscribe a triangle. कल भी बात हुई थी, सर्कल ट्राइंगल के तीनों वर्टिसेस से पास होगा और वो ट्राइंगल इनसाइड द सर्कल ड्रॉ होगा। ठीक है, वो ट्राइंगल इनसाइड द सर्कल होगा और सर्कल उस ट्राइंगल के तीनों वर्टिसेस से पास होगा। सच सर्कल इज कॉल्ड सर्कमसर्कल। ऑन द रेड find the coordinates of the circumcenter and the center of such circle is called circumcircle. सेंटर ऑफ द सर्कम सर्कल। तो यहाँ पर सेंटर ऑफ द सर्कम सर्कल को आपने पी से रिप्रेजेंट किया, देख लें आप। ये सेंटर है सर्कम सर्कल का, तो इसे सेंटर ऑफ द सर्कम सर्कल कहेंगे। तो ये एक पॉइंट है, और पॉइंट फाइंड करने की क्या मीनिंग होती है? एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट फाइंड करना। पॉइंट फाइंड करने की मीनिंग ये होती है, इसका आप एक्स कंपोनेंट फाइंड करो, इसके लिए आप वाई कंपोनेंट फाइंड करो। तो ये जुमला सुनिएगा, ये मैं पढ़ाते वक्त बहुत बोलूंगा आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। एक्स एंड वाई, बेटा ये 2 अननोन है। मैथमेटिक्स में जब भी 2 अननोन होते हैं, उनकी वैल्यूज फाइंड करने के लिए आप 2 इक्वेशंस बनाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ गिवन इन्फो। तो यहाँ पर जो काम होने जा रहा है, यहाँ 2 इक्वेशंस बननी जा रही हैं विद द हेल्प ऑफ डिस्टेंस फार्मूला। जब 2 इक्वेशंस बन जाएंगी, उसे हम साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे, जिस तरह फर्स्ट ईयर में चैप्टर 4 में करते थे, और एक्स और वाई की वैल्यू मालूम कर लेंगे। जो एक्स और वाई हमें मिलेगा वो इस सर्कम सेंटर के कोऑर्डिनेट्स को रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर? आगे चलते हैं। अब बात ये इक्वेशन कैसे फॉर्म होगी, तमाम बच्चे समझ लें। वी हैव सपोज दैट P इज द सर्कम सेंटर।
P जब आपने सेंटर सपोज कर लिया तो A B C तो बाउंड्री पर है, पॉइंट A, पॉइंट B और पॉइंट C तो बाउंड्री पर है। तो सेंटर टू बाउंड्री डिस्टेंस वी ऑल नो इज रेडियस, P to A डिस्टेंस, P to B डिस्टेंस, P to C डिस्टेंस। ये तीनों डिस्टेंसेस रेडियस होंगे और आप तमाम बच्चे जानते हैं कि रेडियस जो होता है वो इक्वल होता है, ये डिस्टेंस इक्वल होगा इस डिस्टेंस के, और ये तीनों डिस्टेंसेस आपस में इक्वल होंगे। तो बस आप समझ जाएं गिवन और रिक्वायर्ड क्या है। गिवन एक सर्कम सर्कल है, उसने ट्राइंगल के तीनों वर्टिसेस से पास हो रही है, उन वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स गिवन है ए बी सी, और आपको रिक्वायर्ड इज सर्कम सेंटर। तो पहले सर्कम सेंटर आएगा, उसके बाद रेडियस। जब एक्स वाई की एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगी तो फिर आप P2A, P2B और P2C इन तीनों में से कोई भी एक डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे। बात समझ आ गई सब लोगों को? यस साथ आए? सर। यस सर। मुझे बताएं रेडियस कैसे मालूम करेंगे, जरा बताएं, मैं आप सुन रहा हूँ। सर पहले P के कोऑर्डिनेट्स मालूम करेंगे गुड, एक्सीलेंट। देन सर, उसके बाद एक्स मालूम करेंगे रेडियस P2A, Good. P2B, P2C। नहीं, will we find all of these three for radius or only नहीं one? सर, एक क्योंकि सारे सेम Very होंगे good. ना। क्योंकि वो सारे सेम होंगे तो हम सिर्फ एक फाइंड करेंगे। एक्सेलेंट। चले जी, बात समझ आ गई, आगे चलते हैं। ये सपोजिशन है, कंसीडर अ सर्कम सर्कल ऑफ ट्राइंगल एबीसी हुज वर्टिसेस आर ए बी एंड सी, लेट P बी द सर्कम सेंटर। और इसमें दो अननोन है, देख लो केयरफुली। फर्स्ट x, सेकंड y। डिस्टेंस फॉर्मूले से वर्किंग होगी। ओके, ये डिस्टेंस फॉर्मूला लिखा है, बाकी नेक्स्ट स्लाइड पे वर्किंग है। अभी वर्किंग शो करते हैं आपको। P2A फर्स्ट रेडियस P2A। बेटा इसमें थोड़ा जल्दी गो थ्रू करूंगा, डेली इस पे बात होती है डिस्टेंस फार्मूले पे। ये रहा बेटा x1 y1, x, y, ये P है ना, P के कोऑर्डिनेट्स हैं, ये x2 y2, ये A के कोऑर्डिनेट्स हैं 2 1। इनको फॉर्मूले में पुट कर लिया, ये P2A डिस्टेंस मिल गया हमें, हम यहाँ रुक गए। फिर सेकंड रेडियस P2B, P वंस अगेन x1 y1 xy है, और B के कोऑर्डिनेट्स हैं 5 2। इसे डिस्टेंस फॉर्मूले में पुट कर दिया हमने, इक्वेशन 2 कह दिया। P2C थर्ड रेडियस, P के कोऑर्डिनेट्स x1 y1 x, y, और C के कोऑर्डिनेट्स x2 y2 3, 4। इसे फॉर्मूले में पुट कर दिया, ये बन गई आपकी थर्ड इक्वेशन। तीनों इक्वेशंस फॉर्म कर लिए, तीनों रेडियस फॉर्म कर लिए इन द फॉर्म ऑफ एक्स वाई। अभी इक्वेशन हमने डेवलप नहीं की है, हमने जो बात की थी दो इक्वेशंस फॉर्म करेंगे, वो अभी आप नेक्स्ट स्लाइड पे देखेंगे किस तरह। ये अभी हमने सिर्फ पी ए, पी बी और पी सी फाइंड किया है सेपरेट सेपरेट। ये देखेंगे, सिंस दीज थ्री डिस्टेंसेस आर सेम, जरा इधर तवज्जो देना है आपको तमाम बच्चों को। These three distances are same, P2A, P2B and P2C। क्यों सेम है पता है आपको? बताएं why these distances are same। I have just explained you in the figure in the beginning of the question that these three are equal being radius. P2A is a radius, P2B is a radius, P2C is also a radius, so these three will be same. Now what we are going to do first, we are equating here 1 and 2. What are these 1 and 2? 1 is PA distance and 2 is PB distance in our previous, from our previous slide। मैं आपको शो कर सकता हूँ, ये देखें, PA 1, PB 2। So we are equating 1 and 2, PA and PB। और ये इक्वेट क्यों हो रहे हैं? क्योंकि दोनों इक्वल है और दोनों ही रेडियस हैं। तो यहाँ PA की वैल्यू हमने लिख दी है,
ये पीए की वैल्यू लिख दी गई है बेटा, ये पीबी की वैल्यू लिख दी गई है। और सबसे पहले स्टेप में क्या हुआ है, हमें रूट रिमूव करना है, हमने की स्क्वायरिंग। ये आप एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ये आप एक लाइन ड्रॉ करेंगे, स्क्वायरिंग से ये रूट कैंसिल हो गया है और जो चीजें बची हमने कॉपी की है। चीजें क्या बची है, कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, थोड़ी सी तवज्जो दें, सुन ले मेरी बातों को। 2 माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस वाई होल स्क्वायर, 5 माइनस एक्स होल स्क्वायर, 2 माइनस वाई होल स्क्वायर, सिर्फ रूट एलिमिनेट हुआ है। उसके बाद a माइनस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला यहाँ तवज्जो देंगे सब लोग, a माइनस बी होल स्क्वायर, सेकेंड टर्म में भी a माइनस बी होल स्क्वायर, राइट पे भी a माइनस बी होल स्क्वायर, और इस पे भी a माइनस बी होल स्क्वायर। साथ ताहिर, कैन यू लिसन मी? यस सर। बेटा बताइएगा a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? a square minus 2ab plus b square. Excellent. Now apply that formula that we just share with us to this term 2 minus x whole square and give its answer. जो फॉर्मूला आपने मुझे बताया है a माइनस बी होल स्क्वायर का, उसे फर्स्ट टर्म 2 माइनस एक्स होल स्क्वायर का अप्लाई करें और मुझे आंसर बताएं। सर यस, आई एम लिसनिंग। 4 minus 4x plus x square. Excellent. 4 minus 4x plus x square, a square, 2 square gives us 4, minus 2ab to do the 4x plus x square. Excellent. ये प्लस बेटा जो ये देख रहे हैं आप लोग तमाम बच्चे, ये प्लस हमने यहाँ कॉपी किए और सेकंड टर्म पे भी a माइनस बी होल स्क्वायर अप्लाई किया, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। ये लेफ्ट साइड पे वर्किंग हो गई। अब ये साइन ऑफ इक्वल, हंसना है ना, आज एब्सेंट है साथ? नो सर मेरे ख्याल से फर्स्ट क्लास तो ली थी उर्दू की। अच्छा, अभी तक नहीं आए, मैं वेटिंग रूम में देखता हूँ, वो छुट्टी तो करते नहीं है। वेटिंग रूम इज एम्प्टी। वेल, ये 5 माइनस एक्स होल स्क्वायर है, यहाँ पे भी a माइनस बी होल स्क्वायर अप्लाई करेंगे। सो वी गेट हियर 25 as an a square, 5 square 25. Then from minus 2ab we get 2 5 10x, and from b square we get here only x square. लास्ट पे भी फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। अब देखें बेटा कुछ टर्म्स कैंसिल हो रही हैं, ये एक्स स्क्वायर यहाँ पर है, ये एक्स स्क्वायर यहाँ पर है, तो जब ये एक्स स्क्वायर लेफ्ट पे जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा। हमने डायरेक्ट यहीं से कैंसिल किया इसने एक्स स्क्वायर से। ये वाई स्क्वायर है पॉजिटिव का, ये वाई स्क्वायर भी पॉजिटिव का है, दोनों पॉजिटिव है। जब एक साइड पे आएंगे कैंसिल हो जाएंगे। पॉजिटिव 4 भी ये कैंसिल हो गया है, पॉजिटिव 4 और ये पॉजिटिव 4, ये दोनों भी आपस में कैंसिल हो गए। अब जो चीजें बची है ना कॉपी के, केयरफुली देखो, नेगेटिव 4x कॉपी हो गया, नेगेटिव 4x, नेगेटिव 2y कॉपी हो गया, नेगेटिव 2y, ये 1 है और ये 4 तो कैंसिल हो गए। यहां 1 लिखिएगा बेटा। क्या किया है इन्होंने, अच्छा इन्होंने 4 कैंसिल करने के बाद ऐड भी कर दिया है, ठीक है, ऐड कोई बात नहीं। इन्होंने यहाँ किया है 25, देखें 25 प्लस 4, ये कैंसिल नहीं हुआ, ये बाद में हो जाएगा, ठीक है। अगर आपने कैंसिल किया तो यहाँ 25 लिखेंगे, मेरी बात सुने सब लोग। अगर आप कैंसिल करेंगे 25 लिखेंगे, अगर नहीं करेंगे तो 29 लिखेंगे, और अगर आप 4 कैंसिल करेंगे तो यहाँ 1 लिखेंगे, और अगर आप नहीं कैंसिल करेंगे तो 4 प्लस 1 5 लिखेंगे। क्लियर? ओके सर, बात समझ आ गई है? यस when सर। you cancel 4 and when you do not cancel, if you do not cancel 4 then it is okay, 5 and 29, लेकिन अगर आप कैंसिल कर दोगे तो then you have to write here 1 and here you have to write 25। तो ये अभी जो बात चल रही है, स्टेप चल रहा है, किसके साथ चल रहा है? विदाउट कैंसिलेशन ऑफ दिस 4। ओके ओके, आगे चलते हैं। ये जितनी भी राइट पे चीजें हैं, ये 3 थिंग्स वी हैव ऑन राइट, वी हैव 3 टर्म्स, मैंने अंडरलाइन किए, माइनस 10x माइनस 4y प्लस 29, इन सबको लेफ्ट पे ले गए। माइनस 10x लेफ्ट पे हो गया पॉजिटिव 10x, ये नेगेटिव 4x कॉपी हो गया अपनी साइड पे एज इट इज,
नेगेटिव 4y लेफ्ट पे गया, पॉजिटिव 4y, नेगेटिव 2y एज इट इज आ गया, प्लस 5 एज इट इज आ गया, 29 वहां गया, माइनस 29 हो गया। सम देखें, 10x minus 4x 6x, 4y minus 2y 2y, minus 29 plus 5, their sum is minus 24। अब बेटा यहाँ पे डिवाइड कर दिया बोथ साइड बाय 2। आपको पता है ना, कॉमन जब भी होता है हम कोफिशिएंट को रिड्यूस कर देते हैं। ये 6 है, ये 2 है और ये 24 है। तो जब भी चीजें कॉमन होंगी हम कोफिशिएंट रिड्यूस कर देते हैं। सो डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 2, 3x y minus 12, ये बन गई पहली इक्वेशन। जो मैंने आपसे बिगिनिंग में बात की थी ना, in this question we have to develop two equations involving two unknown x and y. Out of those two we have just formed the first one, which is 3x plus y minus 12 is equal to 0, equation number A. Is that clear to all of you now? Yes, sir. Now we are going to establish second equation using same procedure. What we did here, we have just equated PA and PB because they are equal, being radius. Now here we are going to equate PB and PC. When these three are equal, तो आप किसी को भी इक्वल ले सकते हैं। अब हम इक्वल ले रहे हैं PB and PC। ये PB और PC को इक्वल लेंगे because they are equal to radius. They are equal to radius. तो ये बेटा पिछले स्लाइड में PB की वैल्यू वर्किंग थी, ये PC की वर्किंग थी, और ये इनकी वैल्यूज आ गई। रूट रिमूव करने के लिए स्क्वायरिंग कर दी, बाकी सारी चीजें लिख दी। क्लियर है यहाँ तक? अब इसके आगे जो वर्किंग हो रही है, फ्रॉम यसा, अच्छा हसीब है और अमीर हमजा, हसनैन का किस, राइट अमीर हमजा, थैंक यू फॉर इंफॉर्मेशन। ये हमने फर्स्ट टर्म है a माइनस बी होल स्क्वायर, फॉर्मूला अप्लाई कर दिए a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये सेकेंड टर्म है, इस पे भी फॉर्मूला अप्लाई कर दिया a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये आ गया। फर्स्ट टर्म से ये 3 टर्म्स आ गई। फिर राइट साइड पे भी ये दोनों टर्म्स हैं, इन पे फॉर्मूला अप्लाई किया a माइनस बी होल स्क्वायर का, देन वी गेट हियर दीस 3 टर्म्स। सेकंड पे भी आपने फॉर्मूला अप्लाई किया a माइनस बी होल स्क्वायर का, वी गेट दीस 3 टर्म। एक्स स्क्वायर से कैंसिल, वाई स्क्वायर से कैंसिल, और यहाँ इन्होंने कांस्टेंट वगैरह कैंसिल नहीं किया, शिफ्टिंग की है। देखो ये कैसी शिफ्टिंग की है, शिफ्टिंग यहाँ ये की है, ये नेगेटिव 10x से राइट पे गया, पॉजिटिव 10x हो गया, ये राइट पे लेके गए। ये शिफ्टिंग वगैरह आपको आती है, पॉजिटिव हो गया। और ये नेगेटिव 6x, ये जो नेगेटिव है ये अपनी जगह मौजूद है। स्क्रीन क्लियर कर रहा हूं ताकि अंडरस्टैंडिंग बेहतर हो आपकी। ये नेगेटिव 6x है, ये नेगेटिव अपनी जगह पर है। फिर इसके बाद ये नेगेटिव 8y है, ये अपनी जगह पर मौजूद है, नेगेटिव 8y। ये जो नेगेटिव 4y था ये राइट पे गया, पॉजिटिव हो गया। ये नेगेटिव 4y राइट पे शिफ्ट किया आपने, पॉजिटिव हो गया। फिर ये 25 अपनी जगह पर, ये तो शिफ्ट हो रही है, अपनी जगह पे नहीं मौजूद है। देखें जी, ये 9 एंड 16, 25 अपनी जगह पे मौजूद है। तो ये 29 कहां से है समझ लो, ये 4 देख रहे हैं आप, 4 25 प्लस 4 और ये 25, जब आप इनको ऐड करेंगे ये होंगे 29, और जब ये राइट पे जाएगा ये हो जाएगा माइनस 29। 10x माइनस 6x 4x, माइनस 8y प्लस 4y माइनस 4y, 25 माइनस 29 माइनस 4, इनमें कॉमन क्या है 4, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 4। जब आप डिवाइड करोगे 4 से, ये 4 कैंसिल होगा, x बचेगा, ये x लिखा है। जब आप डिवाइड करोगे 4 से, 4 कैंसिल होगा, नेगेटिव y रह जाएगा। जब आप 4 को डिवाइड करोगे 4 से, हियर वी गेट 1। तो बात की थी ना मैंने शुरू में, इन दिस क्वेश्चन वी हैव टू फाइंड आउट x and y. x and y are two unknown. On the basis of given we have to establish two equations. मैंने शुरू में आपको बताया था दो अननोन है x और y, इन्हें मालूम करने के लिए गिवन की बेसिस पे दो इक्वेशन बनाएंगे। और तमाम बच्चे देख लें, दो इक्वेशन बन चुकी, इक्वेशन नंबर ए और इक्वेशन नंबर बी। इसके आगे का काम आपको आता है साइमल्टेनियस सॉल्यूशन, x और y आ जाएगा। तो वो x और y क्या होगा, कोऑर्डिनेट्स होगा, किसका, इन सेंटर का।
सर्कम सर्कल का, ठीक है। तो देखें सोल्यूशन किस तरह होगी, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये पॉजिटिव y आप देख रहे हैं, ये नेगेटिव y है। देयर आर सो मेनी मेथड्स, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, मैट्रिक्स मेथड। तो हम कंडीशन सिचुएशन को देखते हुए मेथड यूज करते हैं। Here we see plus y, negative y. We all know when we add these two, y will be eliminated in this way and we will simply get x. तो क्या करने जा रहे हैं आप, a और b को ऐड करने जा रहे हैं, इस तरह आपको x की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो देखें अगले स्लाइड पे किस तरह वर्किंग हुई भी है इनकी। ये बेटा लिखा हुआ है बाय एडिंग, ये देखिए 1 लिख दिया हमने इक्वेशन 1 और ये हमने इक्वेशन 2 लिख दी। पेन ले लूं मैं, ये पेन आ गया मेरा। ये बाय एडिंग 1 and 2, ये इक्वेशन 1 हमने कॉपी की है। स्टूडेंट आवाज आ रही है? यस सर। सबको आ रही है? सर स्क्रीन शेयर नहीं हुई, लेकिन क्या हुआ है? स्क्रीन शेयर नहीं हुई। अच्छा एक मिनट बेटा कर रहा हूँ, कुछ प्रॉब्लम हो गई है इसमें, मैं भी सेटल करता हूँ। नेट का इशू भी है। शेयर हो रही है स्क्रीन? यस सर। ओके थैंक यू। वो ये स्क्रीन नजर आ रही है आपको? यस सर। ठीक है बेटा, ये हमने ऐड किया। चलें जी देखिएगा, प्लस वाई नेगेटिव वाई कैंसिल, 3x प्लस x 4x, -12 -1 -13। इसके बाद 13 राइट में शिफ्ट होगा, पॉजिटिव 13, 4 यहाँ से आके डिवाइड हो जाएगा, सो वी गेट x 13/4। तो दो अननोन में से एक आप मालूम कर लिया आपने। अब इसकी वैल्यू को या 1 में a में रखो या b में, जो सिंपल इक्वेशन होती है हम रख देते हैं। तो यहाँ पे लिखा है पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन b, तो ये b है, यहाँ लिखा था x - y - 1, x के प्लेस पे x की वैल्यू आ गई है, -y - 1 इज इक्वल टू 0। ये नेगेटिव y राइट पे शिफ्ट करोगे आप, पॉजिटिव y हो जाएगा, 13/4 - 1। यहाँ लोगे आप एलसीएम, ये 1/1 है, हर वैल्यू के डिनोमिनेटर में 1 होता है। 4 और 1 पे आप एलसीएम ले लोगे 4, 13 - 4 9/4। तो बेटा रिक्वायर्ड सर्कम सेंटर इज P, जिससे कोऑर्डिनेट से 13/4 9/4 ये मिल गया हमें। आगे लिखा था रेडियस, तो आपसे मैंने डिस्कशन भी की थी, जब सेंटर आ जाएगा तो किसी भी एक पॉइंट, तो ये PA, आप P भी मालूम कर सकते हो, आप PC भी मालूम कर सकते हो, आंसर सेम आएगा। यहाँ वर्किंग हुई हुई है PA की, तो P से हमने ले लिया x1 y1, ये अभी हमने खुद कैलकुलेट किया है। ये P, जब तक ये कैलकुलेट नहीं होगा रेडियस नहीं मिलेगा। ये P है आपका, और फिर A है ये 2 1, ये डिस्टेंस फार्मूला है, ये देख लो बेटा, x2 - x1, ये x2 ये x1, इनका डिफरेंस, फिर ये y2 - y1, इनका डिफरेंस। डेली इस पे काम हो रहा है। यहाँ लेंगे एलसीएम, 4 2 8 हो गए, यहाँ लेंगे एलसीएम, 4 1 4 हो गए, 8 - 13 -5/4 होल स्क्वायर, 4 - 9 -5/4 square. Convert this negative into positive in both terms. 5 square 25, 4 square 16, 25/16, 25/16. Take the LCM, 25 plus 25 50. Reduce it by cancellation, by cancelling numerator and denominator by 2. 250 को 25 टाइम कैंसिल करेगा और 16 को 8. So and 25 root is 5 and 8 root is 2 root 2. So और जब इसे रैशनलाइज करोगे √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड, तो आंसर आएगा 5 √2/2। बेटा क्वेश्चन फिनिश हुआ है, और ये रूल है हमारा कि जब क्वेश्चन फिनिश होता है तो यू कैन रेज योर हैंड टू आस्क क्वेश्चन। सो आई एम वेटिंग फॉर योर क्वेश्चन।
हसीब रियाज ने हैंड रेज किया है। हसीब रियाज। यस सर। जी बेटा, एनी क्वेश्चन? सर ये एंड का स्टेप समझ नहीं है, 5 अपॉन 2 अंडर रूट 2, ये वाला इसके आगे का एंड वाला ना, अभी समझा Yes. देता हूँ आपको स्क्रीन पे आके। मैंने क्वेश्चन ले लिया आपका, आप अभी अनम्यूट है, जब समझाऊंगा तो मुझे बताएंगे आप। अब्दुल्ला शहजाद ने हैंड रेज किया। अब्दुल्ला शहजाद। सर वही वाला सवाल था जो हसीब ने पूछा। ओके, आप दोनों अनम्यूट हैं, सुनिएगा। बेटा आप लोगों की तरफ से आवाज बहुत आ रही है। ये देखें, ये बात क्लियर है बेटा? आप लोग अनम्यूट है, मुझे कंफर्म करना है, यहां तक क्लियर है? 5/2 रूट 2। जिन बच्चों ने क्वेश्चन किया था वो क्वेश्चन मुझे रिस्पॉन्ड करें। दोबारा देखना पड़ेगा मुझे, कहाँ चले गए? हसीब रियाज एंड अब्दुल्ला रियाज। हसीब मैंने अनम्यूट किया आपको। ओके सर। अब्दुल्ला रियाज अभी अनम्यूट रहेंगे आप, मैं एक्सप्लेन कर दूं फिर आप म्यूट हो जाना। ये यहाँ से क्वेश्चन पूछा है आपने? यस सर। अच्छा देखें, ये मैथ में रूल है कि डिनोमिनेटर में जब रेडिकल आ जाए उसे रिमूव करते हैं। इसे रिमूव करने के लिए हमें यहाँ √2 से मल्टीप्लाई करना है इस जगह। ये लिखा आपने √2, और मैथमेटिक्स रूल है कि आप इसे डिवाइड भी करेंगे 2 से, ठीक है? ये 2 समझ आ रहा है, और यहाँ आपने डिवाइड करेंगे, ये हमने मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया बाय √2। रूट के अंदर क्या लिखा है? √2 लिखा है, तो ये समझ गया, 5√2 न्यूमरेटर में आ गया है। यस सर। अब ये दोनों रूट में, तो √2 मल्टीप्लाइड बाय √2, रूट कैंसिल हो जाएगा। इस तरह से है ना √2। देखो मैं लिख देता हूँ। अच्छा वो आपने पूछ लिया, छोटी छोटी बातों से कंफ्यूज ना रहा करें। ये √2 है, और ये फिर अगेन √2 है, ठीक है? ये भी √2 है। नाउ वी हैव, और रूट की प्रॉपर्टी होती है बेटा, ये अलग अलग रूट में मल्टीप्लाई होते हैं तो इनको सेम रूट में लिख सकते हैं। 2 मल्टीप्लाइड बाय 2, और जब दो वैल्यूज के लिए पेयर बनता है तो ये सिंगल रूट से बाहर आ जाते हैं। तो ये सिंगल रूट से बाहर आ जाएगा, 1 2 बाहर आएगा, 1 2 ऑलरेडी है ये वाला, और ये दोनों 2 2 से क्या हो जाएंगे आपके? कोड हो जाएगा। और बात समझ आ गई दोनों स्टूडेंट्स को? यस सर। चलें जी आगे चलते हैं। अटेंडेंस लेता हूं मैं आपकी। 17 पार्टिसिपेंट्स हैं, वेट कीजिएगा 1 मिनट, आपकी अटेंडेंस हो रही है। अटेंडेंस हो गई आपकी, लेक्चर कंटिन्यू करते हैं। Another important question after 14. As I already told you that 3 questions are most important from this exercise, 14, 15 and 16. और दोनों की अप्रोच जो है वर्किंग की सेम है कि 2 अननोन होंगे, 2 इक्वेशंस बनाएंगे। अप्रोच मैं पहले बता देता हूँ। 15 में भी बेटा 2 अननोन है, ऑन द बेसिस ऑफ गिवन 2 इक्वेशंस बनेंगी, आप पहले समझ जाओ। 16 में भी बेटा 2 अननोन है, ऑन द बेसिस ऑफ गिवन 2 इक्वेशंस बनेंगी और साइमल्टेनियसली सॉल्व होंगी। समझ आ गई बात सब लोगों को? साथ यस सर।
अब देखें यहाँ Yes, वर्किंग sir. किस तरह हो रही है. An equilateral triangle has the vertices at the point. Equilateral triangle के vertices हैं at the point 3, 4 and another at the point -2, 3. Find the coordinates of the third vertex. इसे समझेंगे इस तरह से. ये मैं लेजर ले लेता हूं. ये बेटा एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है. देखें मैंने इक्वल 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 तीनों साइड इक्वल है. हम नहीं कह रहे, ये इंफॉर्मेशन क्वेश्चन ने गिवन दी है. ए के कोऑर्डिनेट्स 3, 4 सपोज कर लिया, बी के कोऑर्डिनेट्स -2, 3. ये तमाम बातें गिवन है. रिक्वायर्ड क्या, ये रिक्वायर्ड है कोऑर्डिनेट्स ऑफ द थर्ड वर्टेक्स. थर्ड वर्टेक्स को हमने सी का नाम दिया. इसके कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई सपोज किया, ये हमें फाइंड करना है. एक्स वाई कितने अननोन है, 2. और 2 अननोन फाइंड करने के लिए ऑन द बेसिस ऑफ गिवन 2 इक्वेशंस बनती हैं. अब देखें यहाँ इक्वेशन किस तरह बन रही है. एक स्टेप यहाँ चेंज हुआ है, उसे सीखिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा, मैं एक्सप्लेन करूंगा. लेट एक्स वाई बी द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द थर्ड वर्टेक्स सी ऑफ द इक्विलेटरल ट्राइंगल. अब यहाँ पर ए बी सी है ना. ए x1 3 हो गया, x2 आपका -2 हो गया. ठीक है, ए बी की बात हो रही है यहाँ पर. फिर यहाँ पर सी एक्स वाई है. तो ये सबसे पहले हमने ए सी डिस्टेंस निकाला, जिस तरह पिछले क्वेश्चन में पी ए पी बी पी सी निकाला था पहले. तो यहाँ पर साइडें ए सी निकलेगा, बी सी निकलेगा और ए बी निकलेगा. तो ये सबसे पहले हम काम करें ए सी पे. तो बेटा बताओ यार रूट क्यों नहीं है डिस्टेंस फार्मूले का. वेयर हैज दैट रूट गॉन. सर स्क्वायरिंग कर दी. गुड. जरूरी नहीं हमेशा रूट लिखें आप. लेफ्ट साइड पे स्क्वायर कर दो. ये स्क्वायर नजर आ रहा है आपको, इस स्क्वायर की वजह से ये जो स्क्वायर देख रहे हो यहाँ रूट नहीं आया है. और फिर वही फॉर्मूला लिख दिया आपने. ये ए और सी पे गौर कीजिएगा, ये ए है और ये सी है. तो कोऑर्डिनेट्स इसी के लिखें. x -3 और x का डिफरेंस होगा. ए सी की बात हो रही है, देखो 3 और x का डिफरेंस है होल स्क्वायर. ए सी की बात हो रही है तो 4 और y का डिफरेंस होगा. 4 और y का डिफरेंस x2 - x1 होल स्क्वायर, y2 - y1 होल स्क्वायर. फॉर्मूला जो आपने रीड किया था ये आ गया ए सी होल स्क्वायर. ठीक है. उसके बाद देखो बेटा वर्किंग है ए बी की. किसकी वर्किंग है, ए बी की. ये -2 और x जो लिखा हुआ है ना, ये ए बी की वर्किंग है. सी को बी कर लीजिएगा. तमाम बच्चे सी को बी कर लें, बल्कि मैं कर देता हूं ताकि रिकॉर्डिंग में भी बी आ जाए. यहाँ पे पेन लिया मैंने, पेन. इट इज नॉट सी. एक नई वर्किंग स्टार्ट हुई अगेन. एंड दिस वन इज 2 - x, 2 - x BC. It is in fact BC. Right here B. बेटा तमाम बच्चे इसको B कर लेंगे. मैं यहाँ कर दे रहा हूं ताकि रिकॉर्डिंग में ही ये B हो जाए. ये B है. It is BC. क्योंकि कोऑर्डिनेट जो लिए गए B के लिए गए. It is BC. क्लियर. यस सर. लिखता हूँ यहाँ पे सही से. बी. तमाम बच्चे देख लें बेटा, ये करेक्शन कर दिए बी और सी. और गौर करें बी और सी पर. यहाँ जो डिफरेंस आएगा वो आएगा -2 और x का डिफरेंस, 3 और y का डिफरेंस. तो देख लो बेटा ये -2x होल स्क्वायर, 3 - y होल स्क्वायर. अब ये दोनों नेगेटिव है, पहले भी बात हो चुकी है. नेगेटिव कॉमन लोगे, स्क्वायर से प्लस हो जाएगा 2 + x, 3 - y होल स्क्वायर. दो साइडों की लेंथ हमने निकाल ली. एक है AC और दूसरा है BC. AC निकाल लिया हमने, ये वाली साइड. BC निकाल लिया हमने, ये वाली साइड. अब रह गया एक ही साइड AB. देखो बेटा ये AB है. A और B के कोऑर्डिनेट्स लिखे हुए हैं और जब पुट किया इन्होंने आंसर आ रहा है 26. तीनों साइडों की लेंथ आ गई. अब देखें क्योंकि ट्राइंगल इक्विलेटरल है, ये तीनों साइडों की लेंथ बराबर होगी. AB, BC, CA या AC तीनों बराबर होंगे. तो तीनों डिस्टेंस बराबर हैं तो वो स्क्वायर के डिस्टेंस के साथ भी बराबर होंगे. ठीक है, तीनों आपस में बराबर हो तो इनके स्क्वायर भी बराबर होंगे. अब यहाँ पर हमने पहले 2 इक्वेशन बनानी है. तो ये AC देखो यहाँ पे और AB को इक्वल लिया है.
ये ए बी, ये सी की वर्किंग है बेटा, मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, ये ए बी है, ये देगा आपको पहली इक्वेशन, सुन लो। और इसी के नीचे बी सी और ए बी। टाइम 2 मिनट रह गया, मैं इक्वेशन फॉर्म करके सॉल्यूशन आपके लिए छोड़ दूंगा। तो ये BC लिखा है, तमाम बच्चे देख लें, और ये 26, ये देगा आपको दूसरी इक्वेशन। तो ये 2 इक्वेशंस मिलेंगी, इनको सिंपलीफाई करके। देयरफॉर, पहले मैंने ये पहली वाले को कंसीडर कर लिया जो यहाँ लिखा था, ये देयरफॉर के नीचे यही लिखा हुआ है। जब इस पे a माइनस बी होल स्क्वायर अप्लाई करोगे, 3 स्क्वायर 9, 2ab 6x, b स्क्वायर x स्क्वायर। इस पे अप्लाई करोगे 4 स्क्वायर 16, 2ab 2 4 8y, y स्क्वायर। और जब सॉल्व करोगे ये आ गई पहली इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 1। और इसके नीचे जो ये देख रहे हो 2 स्क्वायर 4, फिर 2x, फिर x स्क्वायर, फिर 3 स्क्वायर 9, और फिर राइट पे ये 26 है। सॉल्व करोगे दूसरी इक्वेशन, तो ये 2 इक्वेशंस बन गई हैं। लेकिन इनमें क्या इतना आसान नहीं है, इनमें x स्क्वायर y स्क्वायर है, ये इनमें x स्क्वायर y स्क्वायर है। पहले तो मुझे x स्क्वायर y स्क्वायर खत्म करना है, तो 1 और 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। देखें आगे कैसे हुआ हुआ है। टाइम मिनट 1 से भी रह गया लेस। 1 और 2 को सब्ट्रैक्ट किया हमने, ठीक है। चलें आज का लेक्चर यहीं पे रोकते हैं, सब्ट्रैक्ट तक। कल यहां से आगे से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब जिन बच्चों का क्वेश्चन है वो हैंड रेज करें और मैं उनको जवाब दे रहा हूं। Any participant who wants to ask question may raise your hand. Nobody is raising the hand, so I am proceeding it. Okay, sir. Subtracting 1 and 2, बेटा जब सब्ट्रैक्ट करेंगे x स्क्वायर y स्क्वायर एलिमिनेट होगा और सम के साथ ही आ जाएगा 10x 2y 12, ठीक है। फिर इनको 2 से डिवाइड कर दिया, 2 5 10,